अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने गैर असाइनमेंट टेस्ट का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना है। हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। आज हमने वो पढ़ना है और लेक्चर नंबर जो 7 है उसका हमारे पास जो हमने टॉपिक वो स्टडी करना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमारे पास कुछ अहम ट्रिक्स हैं और पॉइंट्स हैं, फार्मूलाज हैं जिसको आप लोगों ने याद करना है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हमारे पास इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर एक्स के। 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स हमारे पास इक्वल होता है कोसेकंड स्क्वायर एक्स के। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाए 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स इज माइनस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हमने देखा हमारे पास ये 1 ओवर कोस क्या हो जाएगा सीकेंड होगा, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हमें पता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अगर हम करें सीकेंड स्क्वायर थीटा और ये वाली चीज़ हम इधर ले जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर, तो ये 1 के बराबर आ गया। इसी तरह हमारे पास गिवन है 1 ओवर कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है साइन थीटा। इसको हमने सिंप्लीफाई करना, हमने कहा दिस इम्प्लाइज दैट 1 ओवर कोस थीटा हमें पता है टेन टेन हमारे पास किसके बराबर होता है साइन ओवर कोस का। ये हमारे पास आ गया कोस ओवर साइन मल्टीप्लाई हो रहा है साइन, ये साइन हमारे पास साइन से खत्म हो गया, ये कोस से खत्म हो गया, ये किसके बराबर आ गया 1 के इक्वल आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया है कि 3 × 9 माइनस 20 इज इक्वल टू n। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। तो सबसे पहले हमने क्या करना है n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारे पास जो गिवन है हमने वो लिखा 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर वाले वेरिएबल्स को, तो 3n आ गया माइनस 3 20 हमारे पास 60 आ गया इज इक्वल टू n। तो ये हमारे पास 6 ये हमारे पास n राइट साइड वाला जो हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे ये पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे आकर नेगेटिव बन जाएगा। 3n माइनस n करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 60। तो हम क्या कर देंगे 2 हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट राइट हैंड साइड पे हम क्या कर देंगे इसके डिवाइड करवा देंगे। यहाँ से जो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी n की वैल्यू 30 आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है एमसीक्यू, हम इसका डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट या कह सकते हैं वो हम पास नेक्स्ट एमसीक्यू है जिसमें बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 4 ओवर एक्स प्लस 3/5 इज इक्वल टू 10/5। तो सबसे पहले हमने क्या किया है अपना गिवन जो स्टेटमेंट है उसको लिखा और उसके बाद हमने क्या किया एलसीएम लिया। एलसीएम जब लेंगे हम डिनोमिनेटर का तो वो 5x आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x है तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया हमने क्या किया इसका एलसीएम लेके लिख लिया 10/x। अब हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो ये चीज़ बनी। अब हमने क्या किया ये हमारे पास x दोनों साइड पर हमारे पास आ रहा था तो हमने क्या कर दिया इसको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास बच गया 20 + 3x इज इक्वल टू 50। तो ये हमारे पास 20 हम इस साइड पर ले आए, ये हमारे पास पॉजिटिव था राइट हैंड साइड पे आके नेगेटिव होगा तो यहाँ से ये पास बना 30 3x इज इक्वल टू 30 आ गया। ये हम पास 3 इधर डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड होगा। जब हमने 3 का टेबल पढ़ा 10 तक 3 10 हमारे पास होता है 30। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है इफ 2 x + 3 इज इक्वल टू 32 व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ द 3 × x + 3। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा ये वाली वैल्यू लिखी जो हमारे पास गिवन है। तो हमने ये वैल्यू लिखी, लिखने के बाद हमने कहा हमने फाइंड आउट क्या करना है 3x + 3 हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया हमें पता है कि हमने अगर 2 पावर 5 लिखे तो वो किसके बराबर होती है 32 के बराबर होती है। तो इसी तरह हमने 2 पावर इसको 5 लिख लिया। उसके बाद हमारे पास ये भी 2 है ये भी 2 है तो ये हम क्या कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं इसकी 2 सेम है। तो अब हम क्या करेंगे 2 को हम डिलीट कर देंगे, इसकी पावर्स को हम लिख लेंगे। तो इसीलिए हमने ऐसे ही किया 2 हमारे पास खत्म हो गया, हमने इसकी पावर को लिख लिया। x + 3 हमारे पास किसके बराबर आ गया 5 के बराबर। यहाँ से हमने क्या किया x रख लिया, ये वेरिएबल जो राइट साइड पे ले गए तो यहाँ से हमारे पास 5 - 3 कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। इसी तरह हमने क्या किया अब x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। ये हमारे पास 3 है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो 2 आ गई। 2 + 3 हमारे पास क्या हो गया 5 2 + 2 कर दिया 2 + 2 हमारे पास क्या हो गया 4 तो 3 पावर 4 हमारे पास क्या आ गई 81 आ गई। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में बोला गया है इफ 4 पावर ओमेगा प्लस w इज इक्वल टू 8 ओमेगा माइनस w फाइंड ओमेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया इसको लिख दिया 2 पावर 2 इज इक्वल टू ओमेगा प्लस w। इसी तरह हम पास 2 पावर 3 इज इक्वल टू ओमेगा माइनस 1 लिख दिया। लिखने के बाद हमने क्या किया ये हमारे पास जो 2 आ रहा था हमने क्या किया 2 को कैंसिल कर दिया, इसकी पावर को हमने क्या किया कम पावर इसकी लिख ली 2 डिलीट कर दिया। इसी तरह हमने क्या किया ओमेगा को एक साइड पे कर लिया, कांस्टेंट एक साइड पे कर लिया। यहाँ से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 9। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया इफ 3a + 5b इज इक्वल टू 10 एंड 5a + 3b इज इक्वल टू 13 फाइंड द एवरेज ऑफ द a एंड b। तो सबसे पहले हमने क्या किया अपने दोनों हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी वो लिख ली। लिखने के बाद हमने
इन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व कर लिया, इन दोनों को आपस में हमने ऐड किया, ऐड करने से ये हमारे पास आया 8a + 8b = 40। हमने देखा यहाँ से हमारे पास 8 कॉमन आ रहा है, तो हमने 8 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास बचा a + b = 4 बच गया। इसी तरह हमने क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो हमने देखा हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 2 से हमने दोनों तरफ डिवाइड करवा दिया, तो यहाँ से हमारे पास जो इसकी एवरेज आई वो हमारे पास क्या आ गई, 2.5 हमारे पास इसकी एवरेज आ गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ 7a + 10 = 22 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द 7x - 20। तो यहाँ से हमारे पास जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इसमें हमने 7x एक साइड पे रख लिया, कांस्टेंट वाली वैल्यू हम दूसरी साइड पे ले गए। यहाँ से हमारे पास जो 7x = 12 आ गया, ये हमारे पास 7 तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके हमने इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू को आ गई 12/7। इसी तरह हमने क्या किया, ये x की जो वैल्यू है इसके अंदर x की जगह हमने पुट कर दी। जब हमने पुट किया तो ये 7 है, x की वैल्यू 12/7 माइनस हमारे पास क्या है 10, तो ये हमने 7 से डिलीट कर दिया, ये हमारे पास बचा 10 - 12 - 10, तो 12 में से -10 किया, तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका नेक्स्ट MCQ है, जिसमें हमें बोला गया इफ x - 4 = 9 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x² - 4। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी वो लिखी, हमने x फाइंड आउट कर लिया। x हम हमारे पास ये इधर हमारे पास ये नेगेटिव था, तो इधर राइट साइड पे जाके पॉजिटिव बन गया। 9 + 5 हमारे पास क्या हो गया, 13। x की वैल्यू पास आ गई 13। अब हमने क्या किया, 13 पुट कर दिया, x की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास x² है, 13 का स्क्वायर 169 - 4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 165 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है इफ 3x - 4 = 11 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द 3x - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन थी वो लिखी, यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू हमारे पास आई 5 हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया इधर। 3 5 से हमारे पास बन गया 15 - 4 का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ से 15 में से -4 निकला तो 11 आया, 11 का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, 121 के बराबर होता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है इफ 64 की पावर हमारे पास क्या है 12 = 2a - 2 की पावर हमारे पास क्या है a - 3 व्हाट इज द a। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, हमने क्या इसको 2 power 6 लिख लिया, वो हमारे पास किसके बराबर होती है, 64 के बराबर होती है। मल्टीप्लाई बाय 12 = a 2 × a - 3 आ गया। यहाँ से हमने क्या किया, 2 इसको हमने 2 के फॉर्म में लिख लिया। 2 के फॉर्म में लिखने के बाद 2 से हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, और इसकी पावर हमारे पास क्या आ गई, हमने वो लिख ली। लिखने के बाद यहाँ से हमने a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। 72 = a - 3 आ गया। यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली। यहाँ पे हमारे पास 72 मल्टीप्लाई प्लस का है, तो इधर जाके हमारे पास ये प्लस का है और ये हमारे पास -3 नेगेटिव है। तो यहाँ हम करेंगे राइट साइड वाला वेरिएबल उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 72 + 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो 75 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू आ जाएगी 75। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला गया है इफ़ x = 3a + 7 एंड y = 9a² व्हाट इज़ द y इन टर्म ऑफ x। सबसे पहले हमने क्या किया, x = 3a + 7 हमारे पास गिवन था, तो हमने क्या किया, ये वाली x हमारे पास किसकी इन द फॉर्म ऑफ किस में हमने आंसर देना है, इन द फॉर्म ऑफ x आंसर देना। तो यहाँ से हमने क्या किया, a को हमने क्या कर दिया, 3a हमने वैसे रहने दिया, या x - 7 और 3a लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस 3 इधर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, जब दूसरी साइड पे लेके गए तो वो डिवाइड हो गया। यहाँ से हमारे पास x - 7/3 = a आ गया। अब ये y की वैल्यू क्या है, 9a²। a की वैल्यू हम a की वैल्यू ये जो y है हम इसके अंदर पुट कर देंगे। y = 7 x - 7 का होल स्क्वायर हमने कर दिया, और यहाँ से हमने क्या किया, इसका हमने फार्मूला लगाया a² + b² - 2ab। तो ये फार्मूला लगाया, 9 से 9 हमारे पास खत्म हो जाएगा। जब 9 से 9 हमारे पास खत्म हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 7 का होल स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी x - 7 का होल स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, हमें बोला गया है इफ़ 3 power x - 3 power x - 1 = 18 फाइंड द वैल्यू ऑफ द x power x। तो सब इज x power x, सबसे पहले हमने क्या किया, जो गिवन इक्वेशन थी वो लिखी, और इसके बाद हमारे पास 3x, यहाँ पे हमने क्या किया, 3x को सेपरेट कर लिया और 3 इनवर्स को सेपरेट कर लिया। लिखने के बाद हमने क्या किया, ये 3x वैसे लिख लिया, -3 power x वैसे लिख लिया। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो हमने क्या कर दिया, इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। लिखने के बाद = 18, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इक्वेशन है 3 power x को हमने लेट कर लिया, ये 3 power x है, इसको हमने खुद से लेट कर लिया कि a के बराबर है, तो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। अब 3 power x जिधर जिधर आ रहा था उधर हमने a लगा दिया, a पुट कर दिया, a यहाँ पे हमने a लगा दिया, यहाँ पे भी a लगा दिया, ये आ गया a - a/3 = 18। तो यहाँ से हमने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 27। अब हम a की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, पुट इन 2 में। जब हम 2 में पुट करेंगे